नमस्कार, आप देख रहे हैं सतोपथ एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबर की ओर। पुलिस लाइन में स्थापित पुलिस मॉडर्न स्कूल में एसएसपी हरिद्वार की विशेष पहल पर बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया। बी गार्ड कंपनी भगवानपुर के सौजन्य से स्कूल को स्मार्ट क्लासेस हेतु स्मार्ट पैनल मय उपकरण फर्नीचर प्रदान किए गए। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर एसएसपी हरिद्वार द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बैठकर स्मार्ट क्लासेस के संबंध में बच्चों को जानकारी देते हुए सभी को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में रेखा यादव, पुलिस अधीक्षक अपराध, निहारिका सेमवाल, पुलिस उपाधीक्षक ज्वालापुर, मुकेश ठाकुर, पुलिस उपाधीक्षक नगर, जितेंद्र जोशी, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स, श्रीमती ममता तोमर, प्रधानाचार्य पुलिस मॉडर्न स्कूल जीएम एवं प्लांट हेड विनय कुमार पांडे, अभिषेक कुमार, एचआर शंकुल कुमार एवं संजीव वर्मा, डिप्टी मैनेजर एवं अन्य स्कूल के शिक्षकगण मौजूद रहे। स्कूल के सभी छात्र उत्साहित होते हुए स्कूल के लिए इस पहल पर सभी का धन्यवाद दिया गया। पुलिस मॉडर्न स्कूल है, इसमें जो है पहले एक स्मार्ट लैब बनाई गई थी बी गार्ड कंपनी के सहयोग से, सीएसआर फंड से, और आज जो है क्लास 10th के लिए जो हमारा शुरू हुआ है ये स्मार्ट क्लास का। नेचुरली जो बच्चे जब स्मार्टली जब क्लास में रहते हैं, जब वो चीज़ों को विजुअली देखते हैं तो ज़्यादा ग्रेस्पिंग पावर होता है और ज़्यादा चीज़ें वो अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत जो चल रही है उसमें एक कदम हम आगे बढ़े। कोशिश रहेगी कि अभी और भी क्लासेस को हम स्मार्ट करें, जिससे कि बच्चों को अच्छा गुणवत्ता का एजुकेशन मिले और आगे बढ़े। Today we have started a smart class here, and our Rekha ma'am has taken an initiative to make our student very much of their capacity can be enhanced by this smart class. So this would be definitely going to beneficial for our students. They can learn so much from this activity. So we are very happy, and let's see what are the results. What would be the great impression of this smart class. Thank you so much. Good morning, sir. My name is Rushni Regi and I am from 10th class. And about today's opening of smart class, I want to say that the future generation is about the smart class, and this is the best way to explain everything, because we can understand anything with animation more. Without animation, it is suspicious for us. Therefore, I want to say that it is the best way to explain anything. Thank you, sir. फिलहाल तो इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें सतोपथ एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नमस्कार। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी से किंगक्रेक तक स्वरोजगार करने वाले ग्रामीणों को सीलिंग और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी करने के बाद स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। आज सभी दुकानदारों द्वारा विरोध में दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों का आरोप था कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि पर स्वरोजगार करने के लिए पिछले 30-35 वर्षों से छोटी छोटी दुकानें खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा ऊंचे रसूख वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन गरीब लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बारे में ग्रामीण बलवीर सिंह जलवा ने बताया कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से मसूरी में आवासीय नक्शे पास कर उसमें होटल संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और मसूरी देहरादून मार्ग पर पिछले 33-35 वर्षों से लोग अपनी निजी भूमि पर स्वरोजगार कर रहे हैं, जिसके बाद विभाग द्वारा उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि विभाग द्वारा ग्रामीणों पर कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो वह उसका विरोध करेंगे। ग्रामीण सत्य रावत का कहना है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि वे अपनी निजी भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से दुकानें संचालित करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण और सीलिंग के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी है, और यदि विभाग द्वारा इसी प्रकार ग्रामीणों का उत्पीड़न किया गया तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
ये आज आपका धरना प्रदर्शन है, किस चीज़ के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एमडीडीए द्वारा अतिक्रमण के नोटिस दिए जा रहे हैं। हम लोग 70-80 से उससे पहले से हमारे दादा परदादा भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी छपरें यहाँ हुआ करती थी। आज हमने रोजगार के लिए अपने छोटे छोटे दुकानें डाली हैं तो हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। इसी कारण पूरा गाँव हमारे यहाँ खड़े हैं। और कितनी दुकानें हैं जिनको नोटिस दिए गए? ये लगा लो आप कि किंगरेक से नीचे और ये मैगी पॉइंट तक सारी मैक्सिमम दुकानों को नोटिस दिए जा चुके हैं। हमारा कल के लिए ध्वस्तीकरण के आदेश हैं, किसी के आज के लिए हैं, किसी को 23 के थे, तो ऐसे करके इसलिए आज इसके विरोध में हम खड़े हैं क्योंकि आज एमडीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण का वो करा था और पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ बुलाया गया था, तो इसीलिए हम उसको पूर्ण विरोध के लिए यहाँ खड़े हैं। तो किसकी तरफ से आपको नोटिस दिया गया है? एमडीडीए द्वारा। जमीनें जो है अपनी जमीनों पे है या अपनी ज़मीनों पे है हमारी। कब से हैं ये आपकी दुकानें हैं? हमारी दुकानें तो हमारे दादा परदादाओं के टाइम से हैं। उस समय छप्पर हुआ करते थे और वैसे लीगल तरीके से देखा जाए तो हम 70-80 से पहले से बैठे हैं। मांगे नहीं मानी गई या हमारी मांगे नहीं मानी गई तो युवा खड़ा है, विरोध करेगा पूर्ण तरीके से, पहले शांतिपूर्वक करेगा। अगर उसके बाद वैसी बात नहीं बनी है तो जो जैसा हो सकता है वैसे करेंगे। एमडीडीए जो है जब दुकानें बनती है उस समय तो नहीं खड़ा होता है, लेकिन जब दुकानें बन के जो आदमी अपनी पूरी जीवन भर की पूंजी उस पर लगा देता है उसके बाद नोटिस दिए जाते हैं। तो वही तो दुर्भाग्य है। पहले आदमी को बताया जाए, रास्ता दिखाया जाए। गांव वालों की जैसे अभी कहा कि भाई यहाँ पर बंदोबस्त की समस्या है और चीज़ों की समस्या है, वो चीज़ निवारण हो तो आदमी कुछ करे। मसूरी से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनसे आपने बात रखी है? सबने रखी है, उनके पास गए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमें। उन्हीं के कारण है और वो उन्हीं का गांव है ये। वो जान आश्वासन ये दिया गया है कि भाई यथावत रहेगी हमारी दुकानें जैसे हैं, कार्रवाई करी जाएगी, जैसे भी होगा आगे बढ़ाएंगे बात। कल हमारी डीएम से बात हुई थी, डीएम का सीधा कहना है कि जो दुकानें हैं जो भी अतिक्रमण की जद में आती हैं सारी तोड़ी जाएगी। उसके खिलाफ किस तरीके से? उसी के खिलाफ तो खड़े हैं भाई साहब, ये सब लोग उसी के खिलाफ तो खड़े हैं एमडीडीए द्वारा। वही वाला सवाल है ये दोबारा से। लगातार लड़ाई जारी रहेगी आपकी? लगातार जारी रहेगी जब तक हमें सही समाधान नहीं मिला। आप भी बता देना नाम। मैं भट्टा गांव से हूँ जी, बलबीर सिंह जरवान। और अगर हमारी दुकानें टूटती हैं, इन गांवों की, तो मसूरी में जो R3 रेजिडेंशियल में नक्शा पास हो रखा है और उसमें होटल जो है उसमें आ रहे हैं और उसमें जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी जो है ना चल रही है, उसको हम पूर्ण रूप से बंद करवाएंगे। चाहे हमें उसके लिए आधी मसूरी खाली करनी पड़े, चाहे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। लेकिन जो ये अवैध बने हुए, जैसे ये हमको अवैध कह रहे हैं, मसूरी में जितने भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उनको नहीं छोड़ा जाएगा हमारे द्वारा। हम बिल्कुल इसका आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे करेंगे। देखा गया है कि प्रशासन द्वारा जो है गरीब तबका होता है उसी पर अपना जोर आजमाइश की जाती है, लेकिन बड़े होटल वालों को छोड़ दिया जाता है। हम वही बात कहना चाह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर गांव वाला दुकान खोल के किनारे पे बैठा हुआ है, उसका एमडीडीए के द्वारा जो है उसका जो है ना ध्वस्तीकरण का आदेश आ जाता है। और जो दिल्ली से आया है मसूरी, उसने रेजिडेंशियल नक्शा पास करवाया है और वो होटल की एक्टिविटी उसमें कर रहा है। होटल चल रहे हैं, करीब 250 से 300 लगभग होटल हैं उसमें, जो आज भी चल रहे हैं। हम फिर इनको नहीं छोड़ने वाले किसी भी कीमत पर। सरकार स्वरोजगार की बात करती है, लेकिन स्वरोजगार जब आदमी अपना स्वरोजगार शुरू करता है तो उसको इस तरीके से हम तो कह रहे हैं कि ये जो जब आप मसूरी पहुंचते हो कुठाल गेट से लेके मसूरी तक, तो 20 किलोमीटर का एरिया हमारी ग्राम सभा का आता है, जिसमें हम अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, लेकिन ये उसको भी नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद हम जो है ना रोजगार करने कहाँ जाएंगे? देहरादून में जाएंगे या ऊपर जाएंगे मसूरी में? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है गाँव वालों के पास। लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे सतोपत एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नमस्कार।